आप सोचो कि यहाँ आकर अपनी बुद्धि चलाए, अपनी मति चलाए, अपनी चतुराई चलाए, यहाँ होगा वही जो बंसी वाला चाहेगा, बोलना पड़ेगा। आप लाख सोच करके आ जाओ, लाख लिख करके, आप अपनी तो छोड़ो, हम अपनी बता दें। हम ऊपर बैठ करके 2-2, 3-3 घंटा जाकर पर्चा बनाते हैं, बाहर कथाओं में जाते हैं। तो यहाँ तो सोच रहे भाई ब्रजमंडल की कथा है, कुछ भी निकलेगा तो सब ब्रजवासी के चरणन में समर्पित हो। लेकिन बाहर जाते तो हम कम से कम 2 घंटा पहले पर्चा बनाने लग जाते हैं। आज ये बात तो बोलेंगे, आज नया ज्ञान देंगे, आज ये बात इनको समझाते हैं। लेकिन ऊपर जाते हैं तो वही वो जो राम रचि राखा। हमारे सबरे पर्चे धरे रह जाते हैं। जब ऊपर जाता है अगले दिन फिर तैयारी करते देखते, ओहो कल ये तो बोला ही नहीं, बोलना पड़ेगा। आप सोचो वृंदावन में जाकर हम ये करें, यहाँ दर्शन करें, वहाँ दर्शन करें। मेरी मैया जहाँ बिहार जी चाहेगो वहीं जाओगे। सुना होगा वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाले डाले और पात पात में श्री राधे राधे। वृंदावन के संत कहते हैं कि वृंदावन में अगर पत्ता भी हिलेगा तो पहले राधा रानी की उसको अनुमति लेनी पड़ेगी। इतना सहज और सरल नहीं है कि आपके मन में जो आया आप कर कर चले जाओ। ज्यादा बुद्धि लगाओगे तो फिर पाप ही भोग करके जाओगे। लेकिन ठाकुर जी के भरोसे बैठोगे तो वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह ही तुम्हें लगाएगा। उद्धव बहुत बड़ा ज्ञानी था, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, बृहस्पति का चेला था। आया गोपियों को समझाने वाले। कुछ लोग आते हैं बाहर से और बोलते महाराज जी यहाँ ये होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए। हमने बहुत देखा है, बिहारी जी में ये व्यवस्था नहीं होती, आश्रमों में ये व्यवस्था नहीं होती, यहाँ ये नहीं होती। याद आते है उद्धव की, अरे निगोड़े बृहस्पति का चेला आया ब्रजवासी को समझाने के लिए, 2 घंटे के लिए आया, 6 महीने तक यहीं रहे। कहीं तुझे भी कोई ऐसा प्रेमी ना मिल जाए कि तू भी फिर ब्रज की माटी में ना मिल जाए, बोलना पड़ेगा। आजकल सुनने में आ रहा है कि बड़े बड़े कोई डॉक्टर, कोई पायलट, कोई PhD करे हुए वृंदावन में धोती कुर्ता में डोल रहे हैं। सुना होगा आपने भी कहीं ना कहीं किसी संत के मुख से कि कहते हैं महाराज सब कुछ महात्माओं के आजकल वो संदेश सुन सुनकर वृंदावन में आगे ब्रजवासी हो गए। एक बात बता दो, कुछ दिन के ही ब्रजवासी हूँ। वृंदावन इतना आसान नहीं है मेरी कल्पना बहन। वृंदावन इतना आसान नहीं है कि आप जाओ और जाकर के रह लो पैसे वाले। उद्धव को समझाते हैं, उद्धव ये तो प्रेम की बात है, उद्धव बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम गली अति साकरी या मैं दो न समाये। बरसाना गए थे ना आप लोग, गए थे बरसाना, गए प्रेम गली, साकर खोरी गए थे। मुझे आप घर जाओ, मैं फिर कथा रखवाता हूँ, फिर आना, फिर घुमा दूंगा बढ़िया से, बोलना पड़ेगा। बरसाना जाओगे तो वहां जब परिक्रमा करते तो साकर खोरी है, पतली सी गली है, वहां ठाकुर जी मटकियां फोड़ा करते थे गोपियों की। क्योंकि और गली में जाती थी तो गोपियां भग जाती थी। जैसे गली में जाएंगे अब ठाकुर जी एक को पकड़ेगा तो दूसरी इधर से उधर से भग जाती थी। लेकिन वो पतली सी गली है, उसमें से एक बार में एक ही गोपी निकल पाएगी। तो ठाकुर जी वहीं पर बैठे रहते थे और जब वो गोपियां नीचे से चढ़कर ऊपर आती थी ना, तब बारी बारी से उनकी मटकियां फोड़े करते थे, बोलना पड़ेगा। आज भी वहां पर ठाकुर जी के चरण चिन्ह है। अब आप नहीं गए वो आपकी बात है, लेकिन आए थे तो आपको एक बार दर्शन जरूर करना चाहिए। लेकिन बोलो महाराज जी आप हमारे प्राण पी देते हो कि 2 बजे यहाँ पहुंचना है तो पहुंचना है, बोलना पड़ेगा। बिहारी जी ने चाहा तो बहुत जल्दी ही ब्रज 84 कोस की यात्रा निकालेंगे, ब्रज 84 कोस की यात्रा निकालेंगे और फिर हम भी संग में चलेंगे। उस बार फिर ठाकुर जी की चर्चा रहने देंगे, उस बार सिर्फ दर्शन ही दर्शन करवाएंगे, फिर गाड़ियों से बढ़िया दर्शन करवाएंगे। और जो वृंदावन का महत्व है तो वही आधा घंटा बैठकर चर्चा करेंगे, बोलना पड़ेगा। तो महाराज गोपियां समझाती हैं, अरे उद्धव इतनी सस्ता थोड़ी ना कि तू हमें समझाने के लिए आया और हम समझ जाएंगे। वृंदावन प्रेम का पाठशाला है, ये ज्ञान कहीं और देना। वृंदावन में आना है तो सिर्फ और सिर्फ भक्त बन के, प्रेमी बन के आना। जब 6 महीने बाद उद्धव लौटा
वृंदावन से जाकर ठाकुर जी को देखा। ठाकुर जी बड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। और भाई उद्धव, मुझे तो लगा तू भी गोपी बन गया वृंदावन जाके। अरे क्या बात है, कोई गोपी पसंद आ गई क्या जो 6 महीने वहीं रहा? एकदम लाल पीला हुआ उद्धव। अरे कन्हैया, तेरे से बड़ा निठुर तो मैंने संसार में नहीं देखा, तेरे से बड़ा पापी मैंने इस संसार में नहीं देखा। ठाकुर जी मुस्कुराए, क्यों भैया, ना आए तेरे ज्ञान काम? कहाँ गया तू? तो ज्ञान की पोथी पढ़वे वाला, समझा क्या है ब्रज मामाओं को? अरे लाला, तुझे पता नहीं है वो तेरी विरह में कितना रोती हैं। अरे मैं उनको ज्ञान क्या देता, उन्होंने स्वयं मुझे ज्ञान दे दिया। साक्षात मुझे उन्होंने ब्रह्म के दर्शन करवा दिए। ठाकुर जी बोले, आस तो मेरो परम मित्र है।